बेलगाम शहर के सभी भाइयों और बहनों को ईद की शुभकामनाएं। आज के दिन का इतिहास पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जीवन से जुड़ा हुआ है। उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी की याद का दिन है। हज़रत इब्राहीम ईश्वर के एक महान पैगंबर थे, प्रॉफिट और मैसेंजर थे, जिनका जन्म 4000 साल पहले इराक में हुआ। उन्होंने सारी दुनिया को एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश दिया। पवित्र कुरान में ये बताया गया कि ईश्वर ने उन्हें तरह तरह से आजमाया, उनकी परीक्षा ली। एक रात वो सपना देखते हैं कि अपने जवान बेटे को, जो बुढ़ापे का सहारा है, वो कुर्बान कर रहे हैं। सुबह उठकर जब अपने बेटे को ये बताते हैं तो बेटा ये कहता है कि पिताजी, ईश्वर की जो आज्ञा है उसको पूरा कर लीजिए। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। धरती और आकाश ने शायद पहली बार ये दृश्य देखा होगा कि बाप स्वयं अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा है। लाख कोशिश के बावजूद छुरी नहीं चलती। आसमान से आवाज़ आती है, इब्राहीम, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटे की जान लें। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि तुम खुदा से कितना प्रेम करते हो, कैसे उसकी आज्ञा का पालन करते हो, कैसे उसके आगे समर्पित हो जाते हो। इस सब परीक्षा में तुम सफल हुए और हम तुमको दुनिया का पेशवा, सारी मानवता का मार्गदर्शक और नायक बनाते हैं। आसमान से एक बकरा भेजा गया, हज़रत इब्राहीम ने उसकी कुर्बानी की। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ईश्वर के आखिरी दूत बनकर आए, इसी संदेश को लेकर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का संदेश था। और हकीकत में यही संदेश हर युग में, हर ज़माने में खुदा के पैगंबर, महापुरुष, मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स लेकर आए। एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश। उन्होंने फिर इस कुर्बानी की परंपरा को जीवित किया। पैगंबर इब्राहीम वो महान प्रॉफिट और मैसेंजर है जिसको मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ तीनों अपना मार्गदर्शक मानते हैं। दरअसल उनके जीवन में सारी मानवता के लिए नमूना है। कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पूरे जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और कैसे कदम कदम पर, पग पग पर और जीवन के हर मोड़ पर खुदा की खुशी और प्रसन्नता को ही अपना आदर्श बनाया। और यही कुर्बानी का उद्देश्य है, यही धर्म का सारांश है। हमारा आपका पैदा करने वाला ये देखना चाहता है कि कैसे हम अपनी गलत मनोकामनाओं को कुर्बान करते हैं, कैसे हम अपनी शरीर की वासनाओं को कंट्रोल करते हैं, कैसे लोभ, लालच और स्वार्थ को त्याग देते हैं, कैसे घृणा, शत्रुता और नफ़रत को अपने मन से निकालते हैं और कैसे दया, करुणा, प्रेम और क्षमा जैसे ईश्वरीय गुण का धारण करते हैं, कैसे अपने खुदा को खुश करने के लिए हर बुरे काम से रुक जाते हैं और कैसे एक भले मानस बनकर दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर कुर्बानी भी एक रिचुअल बन जाती है। इसका कोई लाभ नहीं होता। वास्तविकता में ये सारा जगत, ये संसार का कण कण ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। हमारा पूरा शरीर, हमारा अंग अंग वही काम कर रहा है जिसका हुक्म उसके पैदा करने वाले ने उसको दिया है। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मानव इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ईश्वर के भेजे हुए कानून और मार्गदर्शन पे चले। वो तो अपनी मनमानी जिंदगी, मनचाही जिंदगी गुजारना चाहता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के नशे में चूर मानव आज अपने आप को दुनिया का मालिक समझ बैठा है और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये कोरोना वायरस की विपत्ति हो या फिर संकट और परेशानियों से भरा हुआ मानव जीवन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की गंभीर समस्याएं और हमारी इस वातावरण और इस पृथ्वी का विनाश, विज्ञान के माध्यम से मानव ने अपने शरीर की आवश्यकताओं तो पूरा कर लिया, लेकिन आत्मा को प्यासा छोड़ा। हमारी आत्मा उसी वक्त संतुष्ट होगी जब हम इस
जगत के शासक और सम्राट को स्वीकार कर लें, उसके आगे समर्पित हो जाएं। यही सफलता का रहस्य है इस दुनिया में भी और मौत के बाद के जीवन में भी, और यही आज का संदेश है। थैंक यू।